क्वेश्चन नंबर 4, सेट यू के अंदर एलिमेंट है 1 to 9, 1 से 9 तक की नेचुरल नंबर। सेट ए के अंदर है 2 4 6 8, सेट बी के अंदर है 2 3 5 7। तो प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि ए यूनियन बी का जो डैश है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो करेंगे क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बात हमारी प्रूफ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। आइए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें। लेफ्ट हैंड साइड है ए डैश ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी, ए यूनियन बी की जो वैल्यू है अर्थात ए और बी के एलिमेंट को एक साथ रख दें। ए और बी के एलिमेंट को एक साथ रखेंगे, क्या मिलेगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये रही वैल्यू ए यूनियन बी की। अब सेट यू में से ए यूनियन बी की वैल्यू को निकाल दें। सेट ए के अंदर मौजूद है 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं और ए यूनियन बी के अंदर है 2 से लेकर 8 तक की संख्याएं। तो ए यूनियन बी डैश की वैल्यू होगी सेट यू माइनस ए यूनियन बी। सेट यू से ए यूनियन बी के वैल्यू को हटा दें, इन एलिमेंटों को निकाल दें, तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा 1 बच जाएगा और बच जाएगा 9। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू आ रही है 1 एंड 9। आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। RHS राइट हैंड ए डैश, पहले आप ए डैश निकालें। ए डैश का ये मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से ए के ऑल एलिमेंट को हटा दें। यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं और यूनिवर्स ए के अंदर है, सेट ए के अंदर है 2 4 6 और 8 यानी इवन नंबर। इन इवन नंबर को यहाँ से निकाल देंगे तो केवल ऑड नंबर बचेंगी 1 3 5 7 एंड 9। इसी तरह से सेट बी का जो पूरक समुच्चय होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से बी के ऑल एलिमेंट को निकाल दें तो 2 3 5 7 निकल जाएगा। 2 3 5 7 निकालने के बाद बचेगा 1 4 5 तो निकल जाएगा, 6 बचा, 7 निकल गया, 8 एंड 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अर्थात देखेंगे कि सेट ए डैश और बी डैश में क्या एलिमेंट कॉमन है। आप देखेंगे कि दोनों के अंदर 1 मिल रहा है और 3 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 6 और 5 नहीं मिल रहा है, 8 7 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है 9। तो इस तरह से राइट साइड का जो एलिमेंट आया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट है 1 9 एंड आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 9 आ रहा है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, अतः ये बात सिद्ध हो जाती है। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, डैश होगा या पूरक होगा, उसको सत्यापित कीजिए कि ए का ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। तो इसे भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो सवाल सिद्ध हो जाता है। आइए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। LHS ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम निकालेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए और बी के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो आप देखेंगे कि एलोन एलिमेंट 2 है जो कि कॉमन है।
तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 आई। अब निकालें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरक। पूरक का ये मतलब है कि सेट यू से हम इसे माइनस कर दें। सेट यू से मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हम 2 को हटा दें। जैसे ही आप 2 को हटाएंगे बचेगा क्या, 1 3, 2 के अलावा बाकी सब बचेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये रही लेफ्ट हैंड की वैल्यू। अब आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए का पूरक, ए डैश। सेट ए को अगर हम यूनिवर्सल सेट से घटा दें तो जो वैल्यू बचेगी वो होगी ए का डैश। तो सेट ए में है सम संख्याएं, तो इन सम संख्याओं को हम यहाँ से हटा दें। जैसे ही आप सम संख्याओं को हटाएंगे बचेगा क्या, 1 3 5 7 एंड 9। इसी तरह से आइए बी डैश निकालते हैं, यानी सेट बी को यूनिवर्सल सेट से हटा दें। तो सेट बी में है 2 3 5 एंड 7। 2 3 5 एंड 7 को यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो बचेगा 1 4 6 2 3 5 एंड 7 हट जाएगा तो बचेगा 1 4 6 8 9। अब ए डैश और बी डैश का यूनियन करते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, अर्थात सेट ए डैश एंड सेट बी डैश के एलिमेंटों को एक साथ रख देंगे। एक साथ रखेंगे तो मिलेगा क्या, 1 हो जाएगा, 2 तो है नहीं, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या देख रहे हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है? हाँ, दोनों ही सेट में 2 के अलावा 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर मौजूद हैं, अतः बात सिद्ध होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सेट यू के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 9, 1 से 9 तक की नेचुरल नंबर। सेट ए के अंदर है 2 4 6 8, सेट बी के अंदर है 2 3 5 7। तो प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि ए यूनियन बी का जो डैश है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो करेंगे क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बात हमारी प्रूफ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। आइए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें। लेफ्ट हैंड साइड है ए डैश ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी, ए यूनियन बी की जो वैल्यू है, अर्थात ए और बी के एलिमेंट को एक साथ रख दें। ए और बी के एलिमेंट को एक साथ रखेंगे, क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये रही वैल्यू ए यूनियन बी की। अब सेट यू में से ए यूनियन बी की वैल्यू को निकाल दें। सेट ए के अंदर मौजूद है 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं और ए यूनियन बी के अंदर है 2 से लेकर 8 तक की संख्याएं। तो ए यूनियन बी डैश की वैल्यू होगी सेट यू माइनस ए यूनियन बी। सेट यू से ए यूनियन बी के वैल्यू को हटा दें, इन एलिमेंटों को निकाल दें तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा 1 बच जाएगा और बच जाएगा 9।
तो इस तरह से लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू आ रही है 1 एंड 9। आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। RHS राइट हैंड A डैश, पहले आप A डैश निकालें। A डैश का ये मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से A के ऑल एलिमेंट को हटा दें। यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं और यूनिवर्स A के अंदर है, सेट A के अंदर है 2, 4, 6 और 8 यानी इवन नंबर। इन इवन नंबर को यहाँ से निकाल देंगे तो केवल ऑड नंबर बचेंगी 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसी तरह से सेट B का जो पूरक समुच्चय होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से B के ऑल एलिमेंट को निकाल दें तो 2, 3, 5, 7 निकल जाएगा। 2, 3, 5, 7 निकालने के बाद बचेगा 1, 4, 5 तो निकल जाएगा, 6 बचा, 7 निकल गया, 8 एंड 9। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अर्थात देखेंगे कि सेट A डैश और B डैश में क्या एलिमेंट कॉमन है। आप देखेंगे कि दोनों के अंदर 1 मिल रहा है और 3 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 6 और 5 नहीं मिल रहा है, 8, 7 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है 9। तो इस तरह से राइट साइड का जो एलिमेंट आया A डैश इंटरसेक्शन B डैश का एलिमेंट है 1, 9 एंड आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 1, 9 आ रहा है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, अतः ये बात सिद्ध हो जाती है। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, डैश होगा या पूरक होगा, उसको सत्यापित कीजिए कि A का A डैश यूनियन B डैश के बराबर होगा। तो इसे भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो सवाल सिद्ध हो जाता है। आइए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। LHS A इंटरसेक्शन B, पहले हम निकालेंगे कि A इंटरसेक्शन B क्या है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू A और B के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो आप देखेंगे कि एलोन एलिमेंट 2 है जो कि कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2 आई। अब निकालें A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट पूरक। पूरक का यह मतलब है कि सेट U से हम इसे माइनस कर दें। सेट U से मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से हम 2 को हटा दें। जैसे ही आप 2 को हटाएंगे बचेगा क्या 1, 3, 2 के अलावा बाकी सब बचेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये रही लेफ्ट हैंड की वैल्यू। अब आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A का पूरक A डैश। सेट A को अगर हम यूनिवर्सल सेट से घटा दें तो जो वैल्यू बचेगी वो होगी A का डैश। तो सेट A में है सम संख्याएं, तो इन सम संख्याओं को हम यहाँ से हटा दें। जैसे ही आप सम संख्याओं को हटाएंगे बचेगा क्या 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसी तरह से आइए B डैश निकालते हैं, यानी सेट B को यूनिवर्सल सेट से हटा दें। तो सेट B में है 2, 3, 5 एंड 7। 2, 3, 5 एंड 7 को यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो बचेगा 1, 4, 6, 2, 3, 5 एंड 7 हट जाएगा तो बचेगा 1, 4, 6, 8, 9। अब A डैश और B डैश का यूनियन करते हैं। A डैश यूनियन B डैश, अर्थात सेट A डैश एंड सेट B डैश के एलिमेंटों को एक साथ रख देंगे। एक साथ रखेंगे तो मिलेगा क्या
1 हो जाएगा, 2 तो है नहीं, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या देख रहे हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है? हाँ, दोनों ही सेट में 2 के अलावा 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर मौजूद हैं, अतः बात सिद्ध होती है। ओके। नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक का वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख खींचना यानी अगर हम माने कि कोई यूनिवर्सल सेट है U, जिसके अंदर सेट A और सेट B हैं। अब A यूनियन B का डैश का ये मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से A और B का जो यूनियन पार्ट है उसे छोड़कर बाकी हिस्से को शेडेड करना है। ये रहा सेट A और ये रहा सेट B। अब A यूनियन B कौन सा हिस्सा होगा? A यूनियन B इन दोनों का एरिया होगा, ये पूरा। अब इन A यूनियन B को छोड़कर, A यूनियन B को अगर हम छोड़ दें, ये गोले सर्कल वाली एरिया को छोड़ दें, तो बाकी बचेगा क्या? बाकी क्या है? ये हिस्सा बचेगा। एंड दिस पार्ट इज दिस वन पार्ट, दिस वन पार्ट इज A यूनियन B का डैश कहलाएगा। नेक्स्ट, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। आइए A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मतलब समझते हैं। सपोज दैट एक यूनिवर्सल सेट है U, एक यूनिवर्सल सेट है U, उसके अंदर सेट A है और दूसरा सेट है B। अब देखें A डैश का क्या मतलब है? A डैश का मतलब है कि सेट A के बाहर का एरिया, सेट A को छोड़कर। अगर हम सेट A को छोड़कर बात करें तो कुछ ऐसा होगा। सेट A के बाहर, सेट A के बाहर का एरिया जो होगा कुछ यूं होगा। दिस इज A डैश, सेट A डैश। अब सेट B डैश, सेट B डैश का मतलब है कि B के बाहर का एरिया, यानी B को छोड़कर बाकी एरिया, B को छोड़कर बाहरी एरिया। आप देखें ऐसे आप शेडेड करें, B के बाहर का एरिया कुछ ऐसा होगा। A के बाहर हमने लिया, अब कहाँ ले रहे हैं? B के बाहर का एरिया। B के बाहर का एरिया कुछ ऐसा होगा, समझते चलिएगा। B के बाहर का एरिया, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है, एक लाइन बता रही है कि A के बाहर के एरिया और दूसरी लाइन बता रही है B के बाहर के एरिया। अब आप देखें कौन सी एरिया कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर A डैश इंटरसेक्शन B डैश लेना है। A के बाहर का एरिया और B के बाहर के एरिया का कॉमन एरिया कौन है? तो दोनों के कॉमन एरिया जो होगी वो ये चतुर्भुज जो ये बन रहे हैं वहाँ की एरिया को कॉमन एरिया कहेंगे। तो आप यहाँ पर ये मिटा दीजिए बाकी। तो बाकी जो चतुर्भुज वाली एरिया है ये एरिया कहलाएगी A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और इस तरह से सवाल पूरा। B डैश का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट में से जहां पर A इंटरसेक्शन B होगा उस हिस्से को छोड़कर। आइए वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट दिस इज द यूनिवर्सल सेट U एंड दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, A एंड B। अब सेट A एंड सेट B का जो इंटरसेक्शन एरिया है वह कौन सा एरिया होगा? दिस वन। अब सवाल यह कहता है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी A इंटरसेक्शन B को छोड़कर। तो A इंटरसेक्शन B इस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया कौन सी होगी? दिस वन।
दिस वन, आप समझ पा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो एरिया है उस एरिया को, उस कॉमन एरिया को छोड़कर, मीन्स आप अब ये देखें कि ये जो अनशेडेड एरिया है दिस सो ए इंटरसेक्शन बी डैश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश यूनियन बी डैश मीन्स सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट एंड दोनों का यूनियन। तो देखें कैसे करेंगे। माना कि एक यूनिवर्सल सेट है U जिसके अंदर सेट ए मौजूद है और सेट बी मौजूद है, सेट ए एंड सेट बी। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स सेट ए के बाहर का एरिया, सेट ए के बाहर का एरिया मतलब सेट ए को छोड़कर, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब है कि बी को छोड़कर बाहर का एरिया, मतलब ए के बाहर का एरिया एंड बी के बाहर का एरिया, और दोनों का हम क्या निकालें फिर, यूनियन। जैसे ही आप ए के बाहर के एरिया को शेडेड कर दें हॉरिजॉन्टल लाइन से एंड बी के बाहर के एरिया को वर्टिकल लाइन से शेडेड कर दें, तो आप उसके बाद आप इन दोनों का यूनियन लेंगे। जब आप यूनियन लेंगे तो मिलेगा क्या, इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़कर बाकी भाग आपको मिलेगा ए डैश यूनियन बी डैश। इसे वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, दिस इज ए डैश, दिस पार्ट इज सपोज दैट ए डैश मीन्स ए के बाहर का एरिया, सेट ए के बाहर का एरिया, एंड बी डैश का मतलब सेट बी के बाहर का एरिया, बी डैश का मतलब सेट बी के बाहर का एरिया। हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है कि ए डैश मीन्स ए के बाहर की एरिया एंड वर्टिकल लाइन शो करती है कि बी डैश मीन्स बी के बाहर की एरिया। अब आप देखेंगे कि जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, वो पूरा छायांकित भाग बोला जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। मीन्स आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी वाला भाग था, इसे छोड़कर बाकी एरिया कहलाएगी ए डैश यूनियन बी डैश और कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मीन ऑल टाइप, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, मीन्स एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सभी त्रिभुज रखे गए हैं, तथा एक सेट ए है जिसके अंदर ए ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अब आप समझिएगा, यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ऑल टाइप ट्राइंगल हैं, दूसरा सेट ए है जिसके अंदर ऐसे त्रिभुज हैं जो कि जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है, मीन 60 अंश नहीं है, कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है। हो सकता है 2 कोण 60 अंश से अलग हो सकता है तीनों कोण 60 अंश से अलग हो। तो ए डैश क्या होगा, मीन सेट ए का पूरक समुच्चय क्या होगा। देखिएगा 3 परिस्थितियां बनेगी। नंबर 1, जब कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। फिर हम बात करेंगे इन पर। दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि जब कम से कम 2 कोण 60 अंश से भिन्न हो। और तीसरी परिस्थिति बनेगी जब सभी कोण 60
60 अंश से भिन्न हो। अब आइए वन बाय वन इन तीनों परिस्थितियों पर बात करते हैं। नंबर 1, पहली परिस्थिति, जब कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। अगर कोई कोण 60 अंश न होकर 60 अंश से हो सकता है ज्यादा हो या 60 अंश से कम हो, ऐसी परिस्थिति में जो दो कोण बचेंगे उनमें से केवल और केवल एक कोण ऐसा होगा जो कि 60 अंश का हो सकता है। दोनों कोण 60 अंश के कोण नहीं हो सकते। फिर से समझिएगा, जब किसी त्रिभुज का केवल एक कोण 60 अंश से अलग है, या 60 से आप ज्यादा कर लीजिए या 60 अंश से कम कर लीजिए, तो जो दोनों कोण बचेंगे उन दोनों कोण में कम से अधिक एक ही कोण 60 अंश का हो सकता है। अर्थात अब आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बनेगा वह एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके कोण अलग अलग होंगे। अब जब कोण अलग अलग होंगे तो त्रिभुज कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। दूसरी परिस्थिति, जब दो कोण 60 अंश से भिन्न हो। जब किसी त्रिभुज में दो कोण 60 अंश से अलग हो जाएंगे, या 60 से कम ज्यादा कर लें, या 60 अंश से दोनों कम हैं, 60 अंश से दोनों अधिक हैं, उस परिस्थिति में जो तीसरा कोण बचेगा वह कभी भी 60 अंश का नहीं हो सकता। अर्थात इस दूसरे कंडीशन पर भी जो बनने वाला त्रिभुज होगा वह हमेशा विषमबाहु त्रिभुज होगा। तीसरी कंडीशन, जब सभी कोण 60 अंश से भिन्न है, मतलब कोई भी कोण 60 अंश का नहीं है। तो ये बात तीसरे में तो एकदम क्लियर है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 60 अंश से अलग हैं वह त्रिभुज कैसा होगा? एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात तीनों कंडीशन पर मिलने वाले जो त्रिभुज हैं वो सब विषमबाहु त्रिभुज हैं। अर्थात ये जो सेट ए है, सेट के अंदर बनने वाले जो त्रिभुज हैं वे सभी कैसे होंगे? विषमबाहु त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे? विषमबाहु त्रिभुज होंगे। अब देखें कि इनका पूरक समुच्चय क्या होगा, अर्थात ए डैश क्या होगा। ए डैश का मतलब है कि हम यूनिवर्सल सेट में से विषमबाहु त्रिभुज को निकाल दें। यूनिवर्सल सेट में ऑल टाइप ट्रायंगल हैं, वहां से आप विषमबाहु त्रिभुज को हटा देंगे तो जो बचने वाला त्रिभुज होगा वह पूरक समुच्चय होगा। और उसके अंदर कैसे त्रिभुज होंगे? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सवाल है ए यूनियन ए डैश की वैल्यू हम क्या रखें कि यह स्टेटमेंट सही हो जाए। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है कि आप एक यूनिवर्सल सेट माने U, जिसका एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। एक दूसरा सेट लेते हैं A, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 एंड 6। तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा ए डैश वो क्या होगा? कंप्लीमेंट के एलिमेंट क्या होंगे? उसके अंदर होगा सेट U माइनस का सेट A। U के एलिमेंट से सेट A के एलिमेंट को घटा दें, जो बचेंगे एलिमेंट वो आ जाएंगे ए डैश के अंदर। यानी यहां से अगर हम 2 4 6 को निकाल दें तो बचेगा 1 3 एंड 5। अब सवाल कहता है सेट ए यूनियन ए डैश क्या होगा? तो ए यूनियन ए डैश की जो वैल्यू होगी, अर्थात ए और ए डैश के एलिमेंट को एक साथ रखें तो क्या आप पाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू रिप्रेजेंट टू सेट U। मीन्स यहाँ पर आप अगर U को लिख देते हैं तो ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा तरीका आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम में हमने माना कि एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसके अंदर एक सेट A है। अब this part represents set A and this part
आउटर एरिया रिप्रेजेंट ए डैश, आउटर एरिया रिप्रेजेंट ए डैश, ए डैश एंड ऑल ओवर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सेट यू। अब आप देखें सेट ए यूनियन ए डैश मीन्स अगर सेट ए और ए डैश को मिला दें तो क्या ये पूरा रेक्टेंगल आ जाता है? हाँ, अगर ये पूरा रेक्टेंगल आ जाता है ए और ए डैश के यूनियन से तो हम क्या बोलेंगे कि ए डैश यूनियन ए की वैल्यू सेट यू के बराबर होगी। आइए नेक्स्ट, फाई डैश इंटरसेक्शन सेट ए मीन्स, आइए देखें, फाई का मतलब होता है नल सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बट फाई डैश का क्या मतलब होगा? फाई डैश का मतलब होगा कि उसके अंदर ऑल एलिमेंट हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट। फाई डैश का मतलब ऑल एलिमेंट। अब ए का मतलब होगा कि उसमें कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हमने कहा कि माना हमने कि सेट यू है जिसके अंदर है 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेट ए मान लेते हैं कि इसके अंदर है 2 एंड 4। अब आप देखें कि फाई डैश क्या होगा? फाई का मतलब तो कुछ नहीं बट फाई डैश का मतलब ऑल एलिमेंट मीन्स फाई डैश की वैल्यू या फाई डैश के एलिमेंट में सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब फाई डैश एंड ए का, फाई डैश एंड ए का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब कि हम सर्च कर रहे हैं कि इस फाई डैश और सेट ए में कौन से एलिमेंट कॉमन है। आप देखेंगे फाई डैश और सेट ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन है? वो मिल रहे हैं 2 एंड मिल रहे हैं 4, अर्थात 2 एंड 4 कॉमन एलिमेंट है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू है वह होगी 2 एंड 4 एंड 2 एंड 4 किसके एलिमेंट हैं? 2 एंड 4 सेट ए के एलिमेंट हैं। मीन्स हमारा जो जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए फाई डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल सेट ए। अब आए नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए डैश मीन्स सेट ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो आइए पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने लिया एक सेट यू जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक सेट हम लेते हैं यू ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 एंड 6 और तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश होगा 1 3 एंड 5। अब आपके सामने है सेट ए एंड सेट ए डैश। अब आप अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश मीन्स हम लोग सर्च करेंगे कि कौन से एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है। क्या कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। अर्थात इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो होगा वह एक फाई होगा। क्या होगा? फाई। ये रहा। आइए इसे वेन डायग्राम से भी समझते हैं। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है U। दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। इस सेट के अंदर एक सेट हमने माना A है मीन्स A इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। अब दिस पार्ट रिप्रेजेंट सेट A एंड दिस आउटर एरिया रिप्रेजेंट A डैश। अब सेट A एंड सेट A डैश में क्या कोई एरिया कॉमन है? नहीं, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। अर्थात इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वह एक फाई होगा। नेक्स्ट, U डैश इंटरसेक्शन A। U डैश मीन्स सपोज हमने माना कि सेट U है, यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 एंड 6।
u रहा और u का अगर हम कंप्लीमेंट लेंगे u डैश तो कैसा होगा? u का मतलब है सेट, u का मतलब है कि ऑल एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सल सेट, एंड u डैश का मतलब होगा कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, अर्थात दिस इज अ फाई और नल सेट। अब आप देखें u डैश के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और सेट A के अंदर 2, 4 एंड 6 है। कहता है कि u डैश और सेट A का इंटरसेक्शन लें, मीन्स u डैश और सेट A के अंदर आप ढूंढें कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। क्या कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन मिल पाएगा? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। तो क्या जवाब होगा? फाई, मीन्स दिस वैल्यू रिप्रेजेंट फाई। अब आइए इसे वेन डायग्राम से भी समझते हैं। सपोज एक रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करता है। U का मतलब यूनिवर्सल सेट जहां पर ऑल एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं, और एक सेट है A जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, या कहें यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। अब U का मतलब सारे एलिमेंट हैं और U डैश का मतलब होगा कि एक्सटीरियर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरिया, मीन्स इस एरिया के, इस बाउंडेड एरिया के बाहर का जो भाग होगा वह होगा U डैश। अब U डैश इंटरसेक्शन सेट A, यहाँ पर रहा सेट A और इसके बाहर का एरिया रहा U डैश। अब देखें जरा, क्या सेट A और U डैश में कोई कॉमन एलिमेंट मिल पाएगा? कोई एरिया कॉमन हो रही है? नहीं, कोई भी एरिया कॉमन एरिया नहीं है, अर्थात U डैश और सेट A का जो इंटरसेक्शन होगा वह सदैव फाई होगा।